ना तो यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाने वाला है, चाहे बीजेपी आ जाए, आरएसएस आ जाए, हिंदू वाहिनी आ जाए, हिंदू संगठन आ जाए, मुसलमानों का कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी नुकसान होने वाला है वो हमारे आरएसएस और हिंदू समाज का ही होने वाला है। पतंग पे हाँ। ये अखिलेश यादव के हैं। ये अखिलेश यादव मारो जाइए फिर ये आपके। हाँ अरे अखिलेश यादव बचा लेंगे। नहीं बचा न पाइए। हाँ। बीजेपी के एजेंट कौन हम खुद कह रहे हैं एमआईएम आ गई है, कहीं फिर से भाजपा वापस ना आ जाए। देखिए, ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, आम मुसलमान से आप यहाँ से निकल जाइए, आप चले जाइए। आम मुसलमान ये कहेगा कि हमारा नेता तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही है। ओवैसी साहब ने जिस तरह से अपने तेलंगाना को संभाला, इसीलिए यूपी में भी आकर संभालना चाहते हैं। अखिलेश जी को पूरा भरोसा है कि मुसलमान इधर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पता चलेगा, ये कहेंगे 10 तारीख को अफसोस वो होगा। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज मौजूद हूँ प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में, और हम मौजूद हैं यहाँ पर चाय की दुकान पर, जहाँ पर साल के 12 महीने राजनीति की बातें होती हैं। चुनाव नज़दीक है, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। पहले चाचा चाय वाले से पूछते हैं। क्या बताइए, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। 5 साल कैसा गया? अरे अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा। हाँ, कुछ सोचे हैं आगे? अब आगे जौन जनता सोचे वही वो सोचे। आप क्या सोचे हैं? क्योंकि चाय बनाते बनाते आपके 5 भाई साल गुजर गए। जौन जन मोदी जी के तो योग प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते हाँ बेचते। ठीक है, हम बन जाओ वैसे प्रधानमंत्री भाई, चाय बेचे बेचे। अच्छा। और क्या, कैसे लगा पहले ये बताइए? 5 साल 5 साल अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा, कार्यकाल अच्छा रहा। हाँ बढ़िया गुजरा। किसको सोचे हैं अब? अब जिसको जिधर जाएगी जनता उधर जाएंगे। आप किधर जाएंगे ये बताइए। नहीं दहशत नहीं, सब एकदम ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक गुजरा। जनता दहशत में गुजरा है। जनता में नहीं जाओगे? जनता नहीं है क्या? जनता है क्या नहीं, तो किसके साथ जाओगे? अब जिधर जनता जाएगी पूरी उधर हम भी जाएंगे। अच्छा, बताना नहीं चाहिए। अब ऐसे क्या बताएं, जिधर जनता जा रही ये बताइए जनता जिस तरीके से झेल रही है, 5 साल के कैसा गया? हम तो ये समझते दहशत में हमारी जिंदगी गुजर रही है। ऐसी दहशत, जैसी आपकी दहशत का अगर कुछ बोलते हैं तो तुम्हारे पर कुछ लगाकर, कुछ न कुछ केस लगाकर आपको जेल भिजवा देंगे जी। लिहाजा हम जैसे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो माजूर हैं, बोल नहीं सकते, उनकी जुबान नहीं खुल सकती। लिहाजा जिस तरीके से गुजरी है ठीक है। आगे आने वाला जो इलेक्शन है उसमें अब हम लोग सोच विचार कर आगे कदम उठाएंगे। किसको सोचे प्रतापगढ़ सदर पे? जो सोचे हुए हैं बता दीजिए। SIM के लिए मुतालिक सोचा है जी। और उसके बाद फिर ठीक है, अभी तो ये सोच है, आगे आगे मालिक है। कौन है? कांग्रेस भी है, सपा भी है, भाजपा है, कौन? सपा भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। जी इन सभी लोगों को तो हमने देख लिया 72 साल से। जी। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जी हमारा पूरा एरिया, हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा सदर विधानसभा एक तरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेगा। जी। क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो गया जब हम समाजवादी को जिताते थे, बहुजन समाज को जिताते थे, कांग्रेस पार्टी को जिताते थे। नतीजा ये निकला कि आज भी जो हमारी सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी थी वो 0% पर है। और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसने हमको दिया क्या है? मुजफ्फरनगर का दंगा के अलावा समाजवादी पार्टी ने हमको क्या दिया है? लैपटॉप दिया है बच्चों को। लैपटॉप से हमारा कोई लेने देना नहीं, लैपटॉप से कोई जागरूकता नहीं पड़ती है, ना लैपटॉप से वोट भरेगा। जब प्रदेश में कोई कॉलेज नहीं होंगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, कोई कॉलेज नहीं होंगे, कोई स्कूल नहीं होगा, तो हम लैपटॉप लेके क्या करेंगे? लैपटॉप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रहा सवाल जिताने हराने का, तो अब रिजल्ट क्या निकलता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे हमारा कोई लेने देना नहीं है। हम सदर विधानसभा, रानीगंज विधानसभा पूरा डंके की चौक पर हम जीतने जा रहे हैं। रहा सवाल समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, इन सब का एक तरफ से जमानत जब्त होने जा रहा है। अभी क़यादत की बात की, क़यादत की बात कर रहे हैं आप। अबू हाशिम आज़मी को जानते हैं? अबू हाशिम को जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना कायद ढूंढ रहा है
मुसलमान वो पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि हमारा नेता हिंदू था, हिंदू ही रहेगा। देखिए वो गली छाप के नेता जी। हैं, सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हैं। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनें होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री बने रहने के लिए जिस तरीके से गंदा काम करती हैं, उस तरीके से वो सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, विज्ञापन में बने रहने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ नहीं है। हम 22 करोड़ मुसलमान हैं। ना तो यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाने वाला है, चाहे बीजेपी आ जाए, आरएसएस आ जाए, हिंदू वाहिनी आ जाए, हिंदू संगठन आ जाए, मुसलमानों का कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी नुकसान होने वाला है वो हमारे आरएसएस और हिंदू समाज का ही होने वाला है। क्योंकि जो भी प्रपोजल जनाब मोदी जी जो भी कानून लाएंगे, पहली बात तो इनकी कोई तैयारी नहीं रहती है, इनकी कोई तैयारी नहीं रहती है। जो भी कानून ला रहे हैं हर तरीके से फेल दिखाई नज़र आ रहा है। और बाकी जो है मुसलमानों का कोई न किसी से कोई ख़तरा है, न कोई दिक्कत है। हम लोग खतरे की, अपनी हिफाजत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक हुकूक, अपने मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे सर सवाल लेंगे कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए इलेक्शन है, तमाम तरह के गठबंधन इस वक्त हो रहे हैं जी। हमारी पार्टी के लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती तो हैं कि मुसलमानों का वोट मिले, बैकवर्ड का वोट मिले, दलितों का वोट मिले, लेकिन इनको जो है वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। इनको टिकट देके चुनाव लड़ा के अपना जरखेज गुलाम बना के रखना चाहती हैं, मतलब अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो इसी विधानसभा में 67 मुस्लिम एमएलए उस वक्त मौजूद थे। लेकिन ये इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि एक तरफ तो मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद ठंड के महीने में हमारे बहन बेटियां, बच्चे जो यतीम हो गए थे, जो बेवा हो गई थी, वो सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी उनके पास। और दूसरी तरफ सैफई में नंगा नाच हो रहा था, सैफई महोत्सव के नाम पे, और बड़े बड़े कद्दावर नेता, विधायक थे, मंत्री थे, कई मंत्रालय उनके पास थे समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में, लेकिन कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुआवजे के नाम पर उनके मुंह बंद कर दिए गए। ये कहा गया कि हम मुआवजा देंगे। दंगे में जिसका बाप चला गया, जो बच्चे यतीम हो गए, जिस बीवी के शौहर चला गया, जिस माँ का बेटा चला गया, उसको मुआवजे के नाम पे आप जो है हमारी जो नुमाइंदगी कर रहे थे उनको चुप करा दिए। इसको सोचते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया था, या हमारी पार्टी ने फैसला लिया था कि हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से गठबंधन हो जाए। अखिलेश यादव ने तमाम पार्टियों से गठबंधन किया। आप देखे होंगे करीब 7, 8, 10 पार्टी हैं, जिसमें शिवपाल की पार्टी भी आ गई और भी ये राजभर की पार्टी भी आ गई, वो निषाद की पार्टी भी आ गई, अनुप्रिया पटेल की माँ जो हैं वो भी कृष्णा पटेल, वो भी आ गई, जयंत चौधरी भी आ गए, सब आ गए। लेकिन जो इस उत्तर प्रदेश में 20%, 22% वोटर है, जो लगातार वोट देते चला आया था समाजवादी पार्टी को, अगर इस बार वो चाह रहा था कि हम अपने नेता के साथ गठबंधन में शामिल हों और अखिलेश यादव को मजबूत करें और बीजेपी को हराने का काम करें। कौन नेता? असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुसलमान कहाँ मान रहे उन्हें? कौन नहीं मान रहा है? यहाँ कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है वो। तो कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है। ये कौन कह रहा है इसको आप पहले देखिए। ये वही लोग कहते हैं जो समाजवादी पार्टी में रहकर सिर्फ अपनी दाल रोटी की फिक्र करते हैं। दलाल, जिसे हमारे नेता ने भी दलाल कहा। दलाल मीन्स एजेंट। एजेंट क्या होते हैं कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो जब दो भाई लड़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, थाने पे जाकर उसके पैसा दिला के मुकदमा लिखवाएंगे, मुकदमा लिख जाने के बाद नाम निकलवाएंगे, नाम निकलवाने के बाद दूसरे का मुकदमा लिखवाएंगे। यही दलाली, इसी दलाली को ख़त्म करने के लिए आज हम अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं। इसी दलाली को ख़त्म करने के लिए कि अगर हमारे बीच में हमारा नेता रहेगा तो फिर वहाँ दलाली की बात नहीं रहेगी, वहाँ हक की बात रहेगी। गलत हो रहा है उसका मुकदमा लिखा जाएगा, अगर गलत फंसाया जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ से लेकर ऐवान तक में, विधानसभा तक में लड़ी जाएगी।
हम बीजेपी के एजेंट कौन मुसलमान कहता है? खुद कह रहे हैं एमआईएम आ गई है, कहीं फिर से भाजपा वापस ना आ जाए। देखिए, ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं। आम मुसलमान से आप यहाँ से निकल जाइए, आप चले जाइए। आम मुसलमान ये कहेगा कि हमारा नेता तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही है। क्यों कहेगा? इसलिए कहेगा कि पिछले 5 साल में जब यूएपीए जैसा कानून बन रहा था इस मुल्क में, जिस पे आज भी 768 दिन हो जाने के बाद शर्जिल इमाम पर, उमर खालिद पे, सफूरा जरगर पे, ठीक है, इन सब लोगों पर 18-18, 20-20 लोगों पर, शाहरुख के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर यूएपीए जैसा कानून लगाकर उनको जो है जेल के कोठरी में भेज दिया गया। यही अखिलेश यादव के जो भी सांसद वहाँ थे, ये सब उस बिल को सपोर्ट कर रहे थे। जब 3 तलाक के मसले पे, 3 तलाक में कितनी औरतों को इंसाफ मिल गया? आज 3 तलाक के नाम पे फर्जी मुकदमा कायम कराया जा रहा है। आज हमको अपराधी बनाया जा रहा है। इस बिल का विरोध करने वाला पार्लियामेंट में कौन था? CNRC, जिस पे डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे थे। तमाम हमारी घर की बहन बेटियां निकल के सड़कों पे साल भर आंदोलन करी, धरना करी, बच्चे यतीम हो गए, वहीं पे ठंड में बच्चे मर गए, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। यही अखिलेश अपने घर में बैठे थे। CNRC में कोई प्रोटेस्ट ना इनकी तरफ से, ना इनके नेताओं की तरफ से, ना इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ। ऐसे समय पे अगर कोई ये कह रहा है कि हम बीजेपी की बी टीम है या हम बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, तो बीजेपी के सारे कानून का विरोध करने वाले भी हम ही थे। हम बीजेपी को जिताने नहीं आए। सर्वे आया है 46% अभी मुसलमान उनको पसंद कर रहे हैं, समाजवादी। देखिए, ये आपको सिर्फ 19%। एक मिनट, आप मीडिया से हैं जी। इसी देश में गोदी मीडिया का नाम दिया गया। तमाम नेशनल चैनल गोदी मीडिया, आजकल तो तमाम वो भी बनते, मीम्स भी बनते हैं कि गोद में बैठे हुए, किसके गोद में बैठे हुए हैं। ये गोदी मीडिया के सर्वे, भाई साहब, हमको इसको सर्वे को नहीं मानना है। ये गोदी मीडिया का सर्वे वो जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमें तकलीफ थी, आज मस्जिदों में जाके बजरंग दल विश्व हिंदू, गुजरात में अभी मैं देख रहा था, गुजरात में मस्जिद में जाके मस्जिद में बेहुरमती की जा रही है। मुसलमान ऑटो रिक्शा वाला, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको नोचा जा रहा है, उसकी बच्ची रो रही, चिल्ला रही है, और वो लोग जब पुलिस एक्टिव होती है, उनको पकड़ के ले जाती है, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले जाके उसको छुड़वा के लेके चले आते हैं। कोई नेता उसके साथ नहीं खड़ा होता है। इसी कानपुर में एक गुप्ता बिरादरी के, बनिया बिरादरी के एक आदमी को पुलिस वाले ने मार दिया। उसके घर भाग के अखिलेश यादव भी पहुँचते हैं, योगी भी पहुँचते हैं, और उसी कानपुर में CNRC में कई लोगों को शहीद कर दिया गया। कोई उनके घर नहीं जाता है। ये सर्वे जो आपको बताया जा रहा है, ये सर्वे गोदी मीडिया दिखा रही है। आज ज़्यादातर मुसलमान जो है, जिस नॉन पॉलिटिकल मुसलमान जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, वैसे तो क्या करोगे? कमाल अख्तर का टिकट काटा जा रहा है, वो भी रो रहे हैं। आजम खां कभी 12 की लिस्ट सौंप रहे हैं, क्या है क्या नहीं, अफवाह उड़ती है, ये भी गोदी मीडिया की तरफ से आती है। हम सुनते हैं कि 12 की लिस्ट दी गई, टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आप आ जाइए, बड़े बड़े लीडर जो शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टी से, मुसलमान ही है। युवा क्या सोचता है? ओवैसी साहब को सोचता है। अभी जैसा आपको सोचता है, क्यों? जैसे उन्होंने बताया कि आपने बताया कि एजेंट हैं, तो उनको देख लें, तेलंगाना जाकर देख लें कि एजेंट कौन है। ओवैसी साहब ने जिस तरह से अपने तेलंगाना को संभाला, इसीलिए यूपी में भी आकर संभालना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी कैसे लगे आपको? अब जोन लागे नौकर दुनिया जानत यह है, थोड़ा बहुत महू जानत है, वही क्या जानते हैं बताइए थोड़ा सा। अब हम जोन जाने के रहन कि हम रिक्शा चलावत ही, बस ये जानी थी। अच्छा, हाँ। अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ना। तो बताते रहे कि रिक्शा चला रहा हूँ, गरीबी रेखा के नीचे हूँ। हाँ, नॉन महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है। अरे इतना महंगाई क्यों? 200 रुपये किलो तेल खरीद के खाए रहन कब हो? हाँ, खाए रहन क्यों? नेताजी कह रहे कहाँ महंगाई हुई है? कह रहे कहाँ महंगाई हुई? तो ये 25 रुपये पौवत कड़ुआ तेल बिकात रहन है। हाँ, अब आज कई रुपये किलो है? 200। अब आलू का भाव हो गया है। रुको रहा, नमक से लेके हम तेल तक बताओ, मिर्चा तक बताओ बेन का। ठीक है, बताइए बताइए। तो बताओ तो ही 2 रुपये किलो मिर्चा बिकात रहन। अब कितने में आ रहा है? वाह, देखा ऐसा सुना कि जहाँ 3 रुपये का सौदा हुआ 1000 भाव है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है? कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं कि वापस योगी जी? अभी योगी जी नहीं, क्यों?
परेशानी ढेर डाल दी है। किसको सोचे अब? हाँ, किसको सोचे? जिसको सोचे बात बताएंगे ना, वो तो वोट वाले दिन बता डालेंगे। दिया कि पीठ पीछे है। हाँ। हाँ, लेकिन योगी जी अच्छा, ने परेशानी क्या हुई है? परेशानी क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? कारोबार बंद हो एक आध गया। तो बता दीजिए। एक आध का पुलिस वाले ठेला नहीं लगाने देते हैं, पुलिस वाले मारते हैं। हाँ, कहते हैं तो योगी जी पुलिस तो हमारे सहयोग के लिए है। सहयोग के लिए कि क्या बताएं, सहयोग करते हैं कि बताइए। कि पुलिस वाले सहयोग ये करते हैं, इतना बड़ा गोदा लेते हैं, वही सहयोग करते कि हैं। सबको एक हॉस्टल में डालिए, सब पहले पढ़ें। हम लोग अड़पड़ हैं, अंगूठा टेक, हम कान से सुनते हैं, निकालते हैं, जो हमारे तकलीफ होती है वही कहते हैं। अच्छा, तो बता दिए कि रिक्शा चला रहा हूँ। मोहम्मद आकिब। किसको सोचे हैं? हम सोचे हैं MIM को देंगे, लेकिन सोच रहे हैं ये योगी जी कैसे हटें। हमने बहुत सोचे कि गठबंधन हो जाए हमारा किससे? सपा से। अच्छा, ऑफर भी दिया गया, हाँ, नहीं लिए। कैसा ऑफर? मतलब हम 100 सीट मांग रहे थे, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अखिलेश जी को जैसे पूरा विश्वास है, पूरा मुसलमान हमको ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पता चल जाएगा। अब तो गठबंधन कर लिए अवैधी साहब खुद, जिससे भी हो इनको लगेगा। खुद बना लिए, कह रहा हूँ ना, वो तो मोर्चा किससे बना लिए? अरे हम चाह रहे थे हमारा समाजवादी सो। अच्छा, आप समाजवादी थे क्या? हाँ, समाजवादी से हाँ। MIM है। अब MIM हमको तकलीफ है, एक गठबंधन नहीं हो पाया। और इनको अखिलेश जी को पूरा भरोसा है कि मुसलमान इधर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पता चलेगा, कब? ये कहेंगे, हाँ। 10 तारीख को अफसोस वो होगा, सब कुछ चला जाएगा तो कहाँ अफसोस होने वाला है। 10 तारीख बाद जब नतीजा है हाँ। तब मालूम चले। आप नहीं साथ दोगे तो क्या हो? यादव तो साथ दे रहे हैं उनके। यादव तो सब क्या % यादव हैं, यादव हैं, जाट हैं, मौर्य हैं, सब कुछ तो नहीं, साथ क्यों हैं। नहीं ना, सब चले जाएंगे। हाँ। इनका खाली मुसलमान के साथ रहन, वो अब नहीं ना। आप बताइए, आप किसको वोट देने वाले? भाई हम तो बस वही समाजवादी पार्टी को देंगे। समाजवादी पार्टी को। जी। क्यों? सब तो MIM वाले इधर दिख रहे हैं। MIM वाले हैं, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपना क्या नाम है सोच। आपका? मेरा नाम रज्जब रही। रज्जब रही। क्यों? पुराने से वोट तो देते हुए चले हैं, इसकी वजह सब से समाजवादी पार्टी से हम कभी इधर उधर नहीं लोगों को हुए। बड़ी दिक्कत है, कह रहे हैं समाजवादी से। भाई दिक्कत है तो अपना अपना वो लोग झेलें, हम तो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं समाजवादी और भाजपा एक ही है। अब लोग की सोच गलत है। अच्छा, हमारी सोच ये है कि वो उनकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। यादवों के नेता अखिलेश यादव, जाट के नेता जयंत चौधरी, मायावती जो है दलितों की नेता है, मुसलमानों का नेता कौन है? भाई मुसलमानों के नेता MIM, लोग कहते हैं कि MIM मुसलमानों का मुसलमानों का नेता है। है, तो आप लेकिन हम यादव जी के साथ जा रहे हम हैं। यादव के साथ है, वो हमको दूध बहुत पिलाया है जी, जी। इसीलिए। कह रहा हूँ, सुनील सिंह को जानते हैं? नहीं, हम सुनील सिंह नहीं। सुनील सिंह को नहीं जानते? हम मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमाने के चक्कर में पड़ रहे हैं, सुनील सिंह के चक्कर में हम जाएंगे। तो सुनील सिंह अभी बीजेपी से निकल के यहाँ पे आ गए हैं आ गए अखिलेश हैं। यादव के साथ। तो वो कहा करते थे कि मुस्लिम बच्चियों को कब्र से निकाल के उनका रेप करेंगे। वो ऐसे कहते हैं, वो कहते थे, तो अभी समाजवादी में आ गए हैं। हाँ, तो वो उनका काम यहाँ पर कहीं से वो खड़े होंगे तो उनका कोई, लेकिन समाजवादी में है। वो कितने भी हो, अगर वो कहीं से खड़े होंगे, हाँ। अगर आपकी बयान से, तो कहीं वो। अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखो कोई मुद्दा आ गया। अभी कोई मुद्दा आएगा तो। अरे बहुत मुद्दा रहा 1 साल के अंदर अंदर। अरे बेचारे अभी उनकी जब। अच्छा, CA-NRC के प्रोटेस्ट में गए थे? प्रोटेस्ट में जब CA-NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, गए थे आप उसमें? नहीं गए थे। तभी तो भाई हम बता रहे, मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमाने के चक्कर में परेशान रहते अच्छा, हैं। सब कागज आपके पास है? 70 साल का? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। डिटेंशन सेंटर भेज देंगे योगी जी? अरे वो भेज देंगे तो जब सब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हाँ, सब कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आंदोलन किए, हम नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बचेगा। वो कहने के लिए हाँ। कहें, लेकिन बचेंगे कोई नहीं। मतलब अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी तो वही काम
वही बचाएंगे। अच्छा वही बचा लेंगे आप? हाँ, जब उनकी सरकार बनेगी तो, नहीं तो इस वक्त तो तकलीफ सबको है। अच्छा सरकार भाजपा की चल रही है, इससे लोगों को अच्छा, बहुत आजम खान तकलीफ को है। जानते हैं? आजम खान को? हाँ। वो तो बेचारे बॉम्बे के थे क्या? आजम खान यही रामपुर वाले? वो रामपुर, वो तो वो क्या नाम है जो काट रहे हैं सजा? हाँ, समाजवादी में है। हाँ, समाजवादी तो पूरा अध्यक्ष है वो उनके। हाँ। दाना हाथ है अखिलेश के। अतीक है, जानते हैं? हाँ अतीक अहमद को। कौन? है लोग? कहाँ है वो ये तो दिहाड़ जेल में है। कौन भेजा था? और ये क्या नाम है? अखिलेश यादव भेजे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं पता है आपको? खुद कह रहा हूँ, अखिलेश यादव भेजे थे उनको। यही बचाएंगे अखिलेश। अखिलेश तो नहीं भेजे थे, हमने सुना है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अखिलेश यादव अतीक को भी भेजे, आजम खान को भी भेजे। अखिलेश? हाँ। अरे यार उन्हीं के दाहिना हाथ हो तुम, ये सब ये तो गलत बता रहे हो तुम। ये हमको इधर आइए, आप भी इधर आइए। ये देख लो आप भैया, आप क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो कहा तो अखिलेश का भूल जाए। किसको वोट देंगे आप? किसको देंगे? ये मैं पूछ रहा हूँ मैं आप। पतंग 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 पे? हाँ। ये अखिलेश यादव के हैं? ये अखिलेश यादव मारो जाइए फिर ये आपके। हाँ अरे अखिलेश यादव बचा लेंगे। नहीं बचा न पाइए, हाँ। बचा न पाइए। यार बचाएंगे क्यों नहीं? देखो, ना बचाओ को तो बहुत बचा लेते हैं। ये रिक्शा न चल रहा आज। कह रहे हैं हाँ। आजम खान जो है योगी जी उनको जेल भेजे हैं। ना योगी जी ने। कौन भेजा है? अखिलेश। अखिलेश अखिलेश देखो, ने भेजा? उनको पता है, आपको नहीं पता है। ये तुम कह रहे हो? हाँ अब इधर देखिए चच्चा, देखो चच्चा को पता है, आपको नहीं पता है। ये टहलता रहता है ना, बच्चे को पता अखिलेश भेजे। ये टहलता रहता है ना। हाँ। इसको मालूम होगा तभी बता।